मैं शादी के बाद डेफिनेटली कटवा लूंगी, तो प्लीज मेरी सासू माँ अगर ये ब्लॉग देख रही है तो शादी के बाद मुझे मना मत करना बाल कटवाने से। ये देखो इस ड्रामेबाज को, डॉन जॉन बनेगा डॉन। जहाँ तक आपकी नजर पड़ रही है वहाँ तक बस हमारी प्रॉपर्टी है। सो अच्छा, मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इससे मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद। ज्यादा पक रखा है तो इसको जल्दी खाना पड़ेगा। आए Hey everyone, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to the channel and the video. So अभी मैं just उठ रखी हूँ. So हाथ मुँह धोना है मैंने and आज का vlog है A Sunday in My Life. So yeah, just enjoy the vlog and क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है तो इसीलिए A Sunday in My Life ही बनाना पड़ रहा है. So देखते हैं आज कैसा क्या क्या रहता है. मौसम की तो वाट लगी पड़ी, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है. मुझे कपड़े धोने हैं और रूम की क्लीनिंग करनी है. रूम की क्लीनिंग करते हुए तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बिफोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो क्या बताऊँ. सो या लेट्स गो. तो अभी मैं असेंबल कर रही हूँ ये सारे फ्रूट्स को. तो ये है और इसमें भी है, तो सब इसमें असेंबल करने के बाद मिलती हूँ. इसमें पूरी तरीके से फ्रूट्स नहीं आ पा रहे, तो इसमें मैंने कीवी और ड्रैगन और ये पाइनएप्पल और ग्रेप्स रखे हुए हैं. एंड इसमें रखा है मैंने कीनू और अनार और एक अमरूद. तो ये मैंने अभी ऐसे ही रखा है. ये वैसे जीजी का है, तो मैं सोच रही हूँ कि सारा इसी में रख दूँ. सारा इसी में आ ही जाएगा, बस ये नहीं आएगा. हाँ हाँ, बाकी सब आ जाएगी. ये ज़्यादा पक रखा है तो इसको जल्दी खाना पड़ेगा. सो या दिस इज इट. हो गया है. इसके ड्रामे देखो गाइस. अच्छा, मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इससे मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद, बारिश रुकते ही. जामा कौन? नहीं 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 नहीं, तू अपने इसके साथ ही खेल. ये मुझे मेरे बंदे ने गिफ्ट दिया था टेडी डे के दिन, ये और एक बड़ा टेडी. और उसके बाद उसने मुझे ये भी गिफ्ट दिया. ये छोटा सा टेडी है, ये शैतान टेडी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका है. अब इस टेडी को इसने भूरता बना दिया है. ये ना इस रूम पे किसी को नहीं आने देता है भाई, ना सुशी को ना मिल्की को, किसी को भी नहीं. इसको पता नहीं क्या चूल है. मोटू छोटू नो नजर गाइस, नो नजर, नजर इज रियल. आई एम सो सॉरी गाइज, मैं आपको वेदर दिखाना भूल गई थी. सुबह के टाइम पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा था, बट अभी बारिश आने लग गई है. एंड आज है फुल डे, सो उसकी आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं. तो ये देखो, अब आ चुकी है बसंत ऋतु प्रॉपरली. सो ये है हमारे सामने के खेत और इनमें लगे हैं बहुत सारे पेड़ और इन पेड़ों में लगे हैं बहुत सारे फूल, सॉरी पत्ते, पौधे. तो ये बारिश बहुत ज़्यादा है, तो यार ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं. तो ये देखो, अब ये बारिश क्यों ज़रूरी थी. जो ये आपको जंगल दिख रहा है, इधर उड़ रहा था. इस चीड़ के पेड़ में एक प्रोडक्ट होता है येलो कलर का, तो उससे सभी जो ये बीमारी हो रही है उसी से हो रही थी. तो ये अब बैठ गया होगा बारिश के थ्रू. तो अभी जैसे अभी बारिश हुई है, सो इसके बाद 2-3 बारिश और चाहिए, तब जाके ये चीज़ नॉर्मल होगी, मतलब कम होगी, ज़ीरो हो जाएगी. सो या बारिश बहुत ज़रूरी है इसीलिए. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई होम. तो सुंदर है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. अब जब देखना पूरा ग्रीन हुए रहेगा उस टाइम पे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा गाइज. उस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छा ऐसे वो टूर करवाऊंगी, मतलब कि दिखाऊंगी कि क्या 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 करो. थोड़ा सा मैं आपको अपना प्रॉपर्टी टूर करवा दूँ, जो कि मतलब हम सभी लोगों का है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ मेरा है. तो हाँ, एक मिनट. अब बिना जूम के मज़ा नहीं आता ना यार. तो ये जो एरिया है ऊपर के घरों को छोड़ के, ये सारा एरिया मेरे ताऊ, चाचा, पापा, दूसरे ताऊ, इन सभी का है. कहाँ तक? बहुत नीचे तक, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है. एक डायलॉग नहीं है, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ तक बस हमारी प्रॉपर्टी है. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. तो नीचे तक है एंड इधर भी है, बट हाँ. कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है. इस आदमी ने खाना भिजवा दिया है और खुद नहीं पहुंचा है अभी तक. इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसको देख के. पता नहीं कब को आता है. ये देखो इस ड्रामेबाज को, डॉन जॉन बनेगा डॉन. ये इसको मतलब इतनी टेक्निक्स हैं. अभी तक तो नहीं आया ये ऊपर. देखो ना इसको, ये खाने का चढ़चढ़ सुनते ही.
तूने फुल दे ही नहीं करी है, हमारे यहाँ फुल दे ही नहीं करी तूने। हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता चिड़ी पीटी पीटी। सो जा, चलो फटाफट खाना खाती हैं। बेटा बहुत ठंडा हो रहा है क्यों आज बाहर। कितनी रोटियां हैं ये? 10 है? 10 रोटियां क्यों मंगाई थी? 10 रोटियां कौन खाएगा यार? सच में 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जैसे दिख रही। 10 रोटी फिनिश हो चुकी है गाइस, एक्सपेक्टेड नहीं था। आए अभी हम खा रहे ड्रैगन फ्रूट, बस खाने में रहते हैं हम बस। सो गाइज संडे इन माई लाइफ तो नहीं बन पाया क्योंकि आज कुछ था ही नहीं, बहुत ज़्यादा बोरिंग डे था। तो मैं सोच रही कि थोड़ा सा मैं अपडेट भी दे दूँ और थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इस बीच मेरे साथ हो क्या क्या रहा है। सो रिसेंटली मैंने अपना सैलून ओपन करा जिसके लिए आई एम सो हैप्पी। पहले तो मैं बीच में नहीं बैठी हुई हूँ, सो पहले और मैं अभी यहाँ पे बैठती हूँ और ये देखो फ्रेम्स ही फ्रेम्स है रूम पे। ये बहुत अनएस्थेटिक लग रहा है बट थोड़ा सा वेट करो क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन होने ही वाला है घर का पूरा। क्योंकि शादी होने वाली है तो थोड़ा मैं शादी से रिलेटेड भी बता दूं और इसके बाद मेरा Q&A वीडियो आने वाला है। अब संडे इन माई लाइफ तो मुझे जल्दी अपलोड करना पड़ेगा। Q&A मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया, अच्छा नहीं हुआ होगा तो फिर मैं डेफिनेटली दोबारा से उसको शूट करूँगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि उसी वाले Q&A को मैं अपलोड करूँ क्योंकि मैंने आधा घंटा बकर बकर करके अपनी एनर्जी वेस्ट करी है। सो या तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ अपने स्किन के बारे में कि चीज़ें हुई क्या हैं और क्या मैंने कर रखा है। तो फर्स्टली मैं अब स्किन केयर पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रही हूँ। तो आई एम लविंग माई स्किन। ये एरिया पूरा क्लीन हो चुका है 90%। 10% कुछ कुछ चीज़ें बची है, वो मेरा खाने पीने में ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है तो उसी वजह से मेरा खाने पीने में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फोकस है। मैंने फ्रूट्स ऐड करना स्टार्ट कर लिया है, शुगर एंड ऑल बहुत ज़्यादा कट आउट कर लिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने कट आउट कर लिया, बस एक मीट और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मैं कर लूँगी। डेयरी मैंने बीच में थोड़ा-सा स्टार्ट करा था क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम लो हो गया है मेरे बॉडी में, तो इस वज़ह से मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ रहे हैं अपनी डाइट पे। सो आजकल मैं मिल्क प्रॉपर ले रही हूँ, तो उस वज़ह से मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पर क्या बोलते हैं एक्ने हो रहा और पीरियड प्रॉब्लम थी, तो इस वज़ह से भी ये एक्ने वगैरह हो रहे हैं। सो ये चले जाएँगे थोड़े टाइम के बाद क्योंकि प्रॉपर मैं फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, सैलेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। क्रेविंग्स होती है तो फ्रूट्स एंड सैलेड खाओ भाई, क्रेविंग्स ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। सो या अपडेट था मेरे जो ये चीज़ें हैं उनके बारे में। और एक चीज़ और देख रहे होगे आप लोग। सो ये है मेरे न्यू हेयर जो कि आपने देखे थे एक टाइम पे इतने। तो मैंने 2 to 3 इंचेस अपने हेयर बढ़ा लिए हैं, मतलब इतना मेरा हेयर रहता था हमेशा इतना, और अगर मैक्सिमम कहो तो इतना। तो मैंने इतना अपना हेयर ग्रोथ कर लिया है टचवुड क्योंकि भाई मुझे शादी तक लंबे बाल चाहिए, मतलब इतने लंबे तो फिर भी चाहिए। आई हेट लॉन्ग हेयर, अभी भी मैं बोल रही हूँ आई हेट लॉन्ग हेयर। लेकिन जो वो मतलब एक होता है ना नेचुरल हेयर पे, मतलब जो हम वर्क करते हैं एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस वजह से मैं अपने हेयर ग्रोथ कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई भी इतना लॉन्ग हेयर रखने का शौक नहीं है। मैं शादी के बाद डेफिनेटली कटवा दूंगी, तो प्लीज़ मेरी सासू माँ अगर ये व्लॉग देख रही है तो शादी के बाद मुझे मना मत करना बाल कटवाने से, क्योंकि आई डोंट लाइक लॉन्ग हेयर और बहुत ज़्यादा टफ होता है मैनेज करना। इतने से बाल है मेरे, इनको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा टफ है और दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हर महीने मुझे महीने में 2 स्पा लेने पड़ते हैं, उसके बाद मेरे को इतना महंगा महंगा सल्फेट फ्री वगैरह शैम्पू लगाना पड़ता है। और बीच में मैंने कलर करा था तो सैलून पे ही अपने। तो ये है मेरा वो कलर जो कि थोड़ा सा ब्लॉन्ड में है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ऐसे डार्क ब्राउन प्लस रेड का कुछ मैंने कॉम्बिनेशन लिया था, तो उसका रिसर्च करके ऐसा कुछ निकला है। बहुत ज़्यादा मेजर करके नहीं लिया था तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, टचवुड ऑल्सो। सो हाँ, हेयर ग्रोथ मैंने कर ली है, स्किन पे मैंने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। मतलब पहले अगर जिन लोगों ने मेरे को बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें पता है कि मेरी स्किन कैसी हुआ करती थी। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ने भी हुए रहते थे, बहुत ऑयल भी आया रहता था, कहीं कहीं से फ्लिक्स निकले होते थे, वाइट हेड बहुत ज़्यादा हुए रहता था, ब्लैक हेड गंक, मतलब मेरी स्किन में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि एक टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा जंक फूड खाया और इतना ज़्यादा चॉकलेट खाया है। तो वो सब फिर ऐसा होता है। देखो अगर बच्चों, टीनेजर्स, गर्लीज अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है, और आप दुनिया भर के डेयरी मिल्क वगैरह खा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा है हमारे लिए, तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब है।
ठीक है? तो अगर जो ये सड़ी-सुड़ी डेयरी मिल्क, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि चॉकलेट खराब है, चॉकलेट बहुत अच्छी अच्छी भी, अगर आप उसको एक अच्छी अमाउंट पे और नॉर्मली ले ले रहे हो तो चॉकलेट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे अमाउंट पे ले रहे हो कि यार वो आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, तो फिर वो बहुत खराब है। स्टार्टिंग पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतना चॉकलेट खाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि वॉव! बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। अभी भी अगर मुझे कोई इतना-इतना चॉकलेट दे दे, वो भी वो जो बड़ी वाली डेयरी मिल्क होती है, मैं पूरा निपटा लूँ। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल करना सीख लिया है, मतलब मैं सोचती हूँ कि मंथली में अगर 1-2 खा रही हूँ ना, दैट्स इट, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। एंड कोल्ड ड्रिंक का मुझे बहुत ज़्यादा वो है, एडिक्शन है, कोल्ड ड्रिंक नहीं छूट पा रही है, स्प्राइट तो बिल्कुल भी नहीं छूट पा रही है, और डाइट कोक थैंकफुली यहाँ मिलती नहीं है, अदरवाइज़ मैं वो भी कर लेती। बीच में मैंने कोक पीना भी स्टार्ट कर लिया था, थम्स अप पीना भी स्टार्ट, सारी कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन अब पता नहीं मुझे थम्स अप, कोक ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, बस स्प्राइट मेरा है कि वो भी कैन वाली, वो थोड़ी-सी मैंने सुना है कि अच्छी होती है, पता नहीं होती है, नहीं होती है, वो मैं कभी-कभी ले लेती हूँ, जैसे ज़्यादा नहीं है मेरे को ऐसा। लेकिन मुझे मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपडेट ये है कि मतलब मेरा जो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप अपना एक्ने जर्नी बताओ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताओ, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। ज़्यादा ऐसे ब्रीफली मैं कभी फिर बनाऊँगी जब मेरा स्किन एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं किसी के लिए आइडियल स्किन का वो बना सकती हूँ, तो तब मैं बनाऊँगी। तो हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि मतलब जितना भी मीठा है भाई, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप शुगर छोड़ो, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आप शुगर को अवॉइड करोगे, उतना आपकी बॉडी में हर एक चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा और हर एक चीज़ अच्छी रहेगी। तो सबसे जो मेन दुश्मन है आपके स्किन का, वो है शुगर। एंड दूसरी चीज़ें, अगर आप एक्ने प्रोन स्किन वाले हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड ऑल, मतलब ऑयली चीज़ें सारी आपके लिए खराब है, लेकिन शुगर सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मेजर इम्प्रूवमेंट्स देखती हूँ जैसे ही मैं शुगर कम कर देती हूँ। बीच में थोड़ा-सा मुझे पीरियड प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत फिर भी इनटेक कर लिया था। लेकिन फिर भी डार्क चॉकलेट का, उतना ज़्यादा ये वाली चॉकलेट नहीं। तो डार्क चॉकलेट इज़ गुड, डार्क चॉकलेट खाओ। अभी अगर आप टीनेज पे हो, आपको लग रहा है कि चॉकलेट्स आर वेरी गुड फॉर यू, तो आप पूरे गलत हो भाई। नॉर्मल चॉकलेट खाना बंद कर दो, अच्छी चॉकलेट खाओ, मतलब डार्क चॉकलेट खाओ, अच्छी चॉकलेट खाओ। हाँ, मोमो, चाउमीन, ये सब चीज़ें उतना ही अच्छा है जितना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मेडिसिन अच्छी है। क्योंकि मेडिसिन के भी कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, तो वही है। मतलब खाओ, ऐसा नहीं है, मेरे मतलब मेरे जितना मत खाना भाई कोई, क्योंकि मैं दिन का 1-1 2-2 फुल मोमो खा लेती थी अकेले। जब मैं ये 11th या हाँ 11th में पढ़ती थी। 11th से मैंने अपना स्किन का कबाड़ा करना स्टार्ट करा, तो 11th में मैंने इतना ज़्यादा जंक फूड खाया, इतना ज़्यादा चॉकलेट खाया, इतना मतलब जो सबसे मैं फ्रूट्स को टच तक नहीं करती थी भाई, फ्रूट्स मतलब ये छी! ऐसा होता था मेरे लिए। और अच्छा वेजिटेबल मतलब छी! अब वो सब चीज़ें अच्छा मेरे को अर्ली 20s में समझ में आ गई, अगर अर्ली 30s में मुझे समझ में आती तो तब तक तो शायद से जो वो होता है, क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है यार वो जो मोमो मैदा-वैदा में जाता है, कुछ तो होता है वो जो छोटे-छोटे क्रिस्टल जाते हैं, तो वो मैं पंकु को भी मना करती हूँ चटनी वगैरह इन सब चीज़ों में डालने के लिए, तो वो नहीं डालता, क्योंकि मैं डेली वही खाना खाती हूँ, तो मैं मतलब खाने में तो मैं उससे बोलती हूँ कि भाई ये सब चीज़ें डाल ही मत तू, और चटनी में भी नहीं, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। तो शायद से चाउमीन में पड़ता होगा वो हल्का-फुल्का, वो भी मैं जब अपने लिए तो बनवाती हूँ, तो मैं फिर उसमें भी बिल्कुल मना करती हूँ। वैसे वो चाउमीन वगैरह में भी कम ही डालते हैं। मतलब मैं ये ऐसे पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो हेल्दी खाना बनाता है औरों के कंपैरिज़न में, मैंने जितना जहाँ तक देखा है, और सफाई भी रहती है। और ये जो मेरे हेल्दी हेयर है अभी, अब मतलब बहुत पतले बच गए मेरे बाल, जितना ये है, ये जितना मेरा एक हिस्सा बचा हुआ है, मतलब जितने मेरे 2 हिस्से बचे हुए हैं बालों के, उतना पहले मेरा एक साइड का ही हिस्सा हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हुआ। हेयर फॉल मुझे खाने-पीने की वज़ह से भी हो सकता है, लेकिन मेन मुझे जो हेयर फॉल हुआ है, वो मुझे पिथौरागढ़ के पानी के उससे हुआ है, क्योंकि वहाँ का पानी मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ था, तो बहुत हेयर फॉल हुआ था। मतलब ऐसे करती थी, वॉशरूम में इतने ज़्यादा बाल रहते थे, तो हाँ। लेकिन हाँ, जो मेरी हैबिट सुधरी है, वो सुधरी है पिथौरागढ़ की वज़ह से, क्योंकि मैं वहाँ अकेले रही, जब भी मैं बीमार हुई, जब चीज़ें खराब हुई, फिर मैंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट करा, फिर मैंने अच्छी डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट करा, तो वहाँ से मेरी काफ़ी हैबिट सुधरी है, काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं जब बेरीनाग आ गई थी, फिर बीच में मेरा फिर से वही हो गया था कि मतलब मार्केट का खाओ, मार्केट का खाओ, मार्केट का। आज भी जैसा आपने देखा कि मैंने मार्केट का खाया, लेकिन वो उतना खराब नहीं है भई, जितना और चीज़ें होती है, सो या। अब मतलब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं इसी वजह से ये बना रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी, क्योंकि इसके बाद अप्रैल के टाइम पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो जैसा-तैसा व्लॉग होगा वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो कंटेंट रेगुलर डालें ही डालें, तो जिससे कि मतलब 15 ऑफ द अप्रैल तक काफ़ी एंगेजमेंट मैं बढ़ाना चाहती हूँ अपने इसकी यूट्यूब की, सो या।
तो हाँ, मतलब खाने-पीने में ध्यान दो बच्चों, जो भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो मेरे से बड़े हैं उनको तो पता ही होगा और जो मेरे से मतलब छोटे हैं और फिर भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको भी पता होगा अगर वो अच्छा खाना खा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बहुत छोटे हो और आप दिन भर चॉकलेट्स एंड ऑल एंड ये फ़ास्ट फूड वगैरह में आपका ज़िंदगी कट रहा है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ये च सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ चीज़ें मेरे सैलून से रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें मैं पर्सनली प्रॉपर जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो भी यूज़ कर रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। नहीं झूठ बोलूँगी, टच वुड क्योंकि जिसकी चीज़ की मैंने तारीफ़ करी है उस चीज़ पे नज़र लगी है, पता नहीं क्यों? मतलब ये नज़र इज़ वेरी चीप थिंग फॉर मी लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, समझ ही नहीं आता। सो या मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही है मेरे ऊपर और अभी शादी होने वाली है तो स्किन मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो है। अच्छा दिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं मुँह धो के भी आऊँ तो तब भी मेरा फेस ऐसे ग्लो करे। सो या सो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। बाय।